हेलो व्यूअर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 6 पार्ट नंबर 3। ये इस यूनिट का आखिरी वीडियो है। यूनिट का नाम है द किंग एंड हिज गोल्डन टच। द किंग एंड हिज गोल्डन टच, ये इस वीडियो यूनिट का नाम है। ये पूरी टोटल उर्दू में होगी। और अगर आप पुश्तो में देखना चाहते हैं, अगर कुतास पुख्तो की दाकत अलगवाड़े नदीन पस्सी का वीडियो दा अपलोड शविदा पुख्तो के, अगर आप पुश्तो में देखना चाहते हैं तो उसके बाद जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। ये आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तवक्को रखूँगा कि आप इस वीडियो पर भी अपने बहुत खूबसूरत कमेंट्स देंगे, इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, जो जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो टीचर्स है, जो पेरेंट्स है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआ है आपके साथ है। पेज नंबर 84 है। होमोफोन्स। होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके जो जब सुनाई देने में एक जैसा लगता है, पर उसके स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट, मतलब भी डिफरेंट होता है। इसका मतलब भी डिफरेंट होता है और मीनिंग, मतलब भी डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है। मतलब भी डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है। ओके, जिस तरह एग्जांपल है एंट, एंट, आंट, एंट, आंट, एंट एंड आंट, एंट एंड आंट। एंट का मतलब चींटी, आंट का मतलब खाला। हेयर बाल, हेयर खरगोश, हेयर बाल, हेयर खरगोश, बाल एंड खरगोश। सेल मतलब, सेल मतलब कश्ती, बादवान कश्ती। सेल मतलब फॉर सेल, कोई बेच रहा है इसको, इसको कोई बेच रहा है। सेल का मतलब बेचना, फरोख्त करना। जैसे सेल हो गया, सेल हो गया, सेल इसमें लिखा है सेल, पर इसका मतलब है किश्ती। और सेल का मतलब है फरोख्त होना। पियर एंड पेयर। पियर, इसको पियर कहते हैं, ये पेयर है, पेयर। ओके, पर सुनाई देने में एक जैसा है। पियर, पियर का मतलब है नाशपाती। ए पेयर, पेयर, पेयर का मतलब है जोड़ा, जोड़ा, किसी चीज का जोड़ा, लाइक जुराबों का जोड़ा, बूटों का जोड़ा, हर चीज का जो जोड़ा होता है उसको पेयर कहते हैं। दो चीजों को जो एक साथ होती है उसको पेयर कहते हैं। फ्लोर एंड फ्लावर, फ्लोर, इसको फ्लोर कहते हैं। वैसे फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर एंड फ्लावर, वर, थोड़ा सा एक जैसा है, ज्यादा तो एक जैसा नहीं है। फ्लोर और फ्लावर, फ्लोर आटा एंड फ्लावर फूल। राइट मतलब लिखना एंड राइट सीधे तरफ, सीधे तरफ, या राइट मतलब ठीक है, या इसका तो मतलब है कि सीधे तरफ जाना। राइट का मतलब लिखना और राइट मतलब राइट तरफ जाना, सीधे तरफ जाना। या राइट का मतलब है ठीक है, राइट का मतलब ठीक है, ये भी राइट का मतलब है। तो उसको कहते हैं होमोफोन्स, इसको कहते हैं होमोफोन्स। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू और टू। टू लगाना है या टू लगाना है। टू का मतलब TWO, टू का मतलब है दो, और TWO का मतलब है बी। ओके, बी। दिस पिक्चर इज टू बिग टू पुट ऑन द वॉल। ये पिक्चर बहुत बड़ा है कि इसको दीवार पर लटकाया जाए, कि इस पे दीवार पर लटकाया जाए। द पिक्चर, ये पिक्चर टू बिग, बहुत बड़ा है। इस यहाँ मतलब है टू का बहुत, बहुत बिग, बड़ा है, टू पुट ऑन द वॉल के दीवार पर लटकाया जाए। दे हैव टू हाउसेज, उनके दो घर है। दे हैव, उनके, टू हाउसेज, दो घर है। ईयर्स एंड ईयर्स, ईयर, वो टू टू भी आवाज एक जैसे। ईयर मतलब कान, ईयर्स मतलब, ईयर्स मतलब कान, लाइक दो कान। एंड ईयर्स का मतलब एक साल। वी वी हैव, वी हैव ये लिखा है वी हैव। ओके, वैसे WEHAVE, HAVE शॉर्ट करके लिखा है। नॉन ईच अदर फ्रॉम 3 years, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ईच अदर एक दूसरे को, 3 year 3 साल से, नॉन जानते, जानते थे। ओके, द डॉग हैज 2 ears, कुत्ते के दो कान हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सन सूरज, राइज इन द ईस्ट मशरक में तुलू होता है। वी हैव 2 sons, हमारे दो
वी हैव 2 सन्स, हमारे 2 बेटे हैं, एंड 3 डॉटर्स, और 3 बेटियां हैं। वी हैव 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स, हमारे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। आई कैन नॉट सी वेरी वेल विदाउट माई ग्लासेस। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, वेरी वेल बहुत साफ मैं नहीं, अच्छा सी ये हो गया, सी एस ई एस सी, और ये आ गया सी मतलब देखना, और एस ई एस सी मतलब समंदर। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, वेरी वेल बहुत अच्छा, विदाउट द ग्लासेस, ग्लासेस के बगैर, मैं भी वैसे नहीं देख सकता बहुत अच्छा ग्लासेस के बगैर। द एटलांटिक इजंट अ सी, इट्स एन ओशन। एटलांटिक समंदर नहीं है, इट इज एन ओशन, ये बहर है, बहर। ओके, यहाँ लिखा है सी एन सी, ये बहर है। अच्छा, आपको पता है बहर और ओश सी का मतलब क्या है? बहुत सारे दरिया जब मिलते हैं तो वो समंदर बनता है, बहुत सारे समंदर जब मिलते हैं तो वो ओशन बनता है, बहुत सारे सी जो मिलते हैं एस ई ए, वो ओशन बन जाते हैं, बहुत सारे समंदर मिलकर बहर बनाते हैं। वेदर और वेदर, वेदर मतलब मौसम, और वेदर आया के, व्हाट वाज द वेदर लाइक यस्टरडे, आस्क हिम, व्हाट वाज द वेदर लाइक यस्टरडे, वेदर ये वाला वेदर, मौसम वाला वेदर आएगा, WEATHER, एंड आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट। आस्क हिम, उससे पूछो, वेदर के वो, ही कैन के वो आ सकता है या नहीं, के वो इसका मतलब है WETH, इधर के वो आ सकता है या नहीं। अच्छा, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है, द पास्ट टेंस टेल यू दैट द एक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर द प्रेजेंट। पास्ट टेंस वो है कि कोई काम हो चुका हो, कल हो चुका, लाइक गुजरा गुजरा हुआ टाइम में काम हो चुका हो, कल हो चुका हो, 1 घंटा पहले हो चुका हो, 2 साल पहले हो चुका हो, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। यूज वाज विद ही, आई ही शी इट। अच्छा, इसमें वाज यूज करते हैं, ए इज यूज नहीं करते, इसमें वाज यूज करते हैं, वाज। ठीक शु, ठीक है। तो विद आई ही शी इट के साथ हम वाज यूज कर देंगे, और वर यूज करते हैं यहाँ, वहाँ आर यूज नहीं करेंगे, जिस तरह इज और आर जमा के साथ यूज करते थे, यहाँ वाज एंड वर यूज करेंगे, यू वी दे सरा। जब यू हो आप, लाइक आप सब के साथ वर यूज करेंगे। आई वॉज हैप्पी वेन आई काट अ बिग फिश, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी। फादर एंड आई वेंट फिशिंग यस्टरडे, मैं और मेरा बाप वेंट गए थे, फिशिंग यस्टरडे मछली पकड़ने, मछली का शिकार करने कल गए थे। अच्छा, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, आप वर्ब मैंने नहीं पढ़ाया, पर वर्ब काम को कहते हैं, कोई काम कर रहा हो उसको सेकंड फॉर्म यहाँ पड़ेगा। हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द हैव एंड हैज, मैंने आपको बताया था ना कि हैव एंड हैज यूज करते हैं, उसकी बजाय हैड यूज करेंगे, दोनों हैव और हैज की जगह हैड यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका वो हो गया। लुक एट द ईच पिक्चर, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द सुटेबल वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोग रियली रियली आप मुझे बहुत खुश करते हो, और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ, और अल्लाह करे कि आप सब भी मुझसे खुश हो जाए। अच्छा, हमने लिखना है यहाँ पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस कैसे लिखना है? एक्चुअली ये मुझे ये बुक में ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा है, ये बुक ज़्यादा साफ है नहीं। लास्ट नाइट आई, ये लिखा हुआ है, सी फर्स्ट फॉर्म है, सा उसका दूसरा फॉर्म है, सा माय फेवरेट टीवी शो, तो यहाँ क्या आएगा? सा, यहाँ आएगा सा। ठीक है, ये किसी ने तो लिखे हुए हैं, पर वो साफ दिख नहीं दे रहे। अकरम टुक बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, अकरम लाइब्रेरी से किताब ले आया। अच्छा, इस ऊपर वाले का मतलब है लास्ट नाइट, कल रात, आई सा मैंने देखा, माई फेवरेट टीवी शो, मैंने अपने टीवी का पसंदीदा प्रोग्राम देखा। अकरम, अकरम टुक, अकरम ने लिया, बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से किताब। आई रोट, मैंने लिखा, राइट, राइट और रोट को हटाकर एक ही लिखना था, तो आई रोट मैंने लिखा, आई रोट, ये दोनों हटा लेंगे। अ लेटर टू माई फ्रेंड यस्टरडे, मैंने अपने दोस्त को कल एक खत लिखा। वी वॉश एंड वॉश्ड, हम यूज करेंगे वॉश्ड, वैसे वॉश्ड
वाश्ड बोलते हैं, पर क्योंकि मैं साफ बोलना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए, तो वाश्ड. ओके. द डिशेस आफ्टर डिनर लास्ट नाइट, वी वाश्ड. हमने कल रात डिनर, लास्ट नाइट कल रात डिनर के बाद बर्तन धोए. आवर टीम विन और वॉन यस्टरडे मैच, हमारे टीम ने कल यस्टरडे कल मैच जीत लिया, जीत लिया. ओके. विन का मतलब है जीता, जीत लिया. वॉन जीत लिया. अच्छा. फिलिंग द ब्लैंक्स विद वाज एंड वर, यहाँ वाज एंड वर लगाना है. वाज आएगा एक बंदे के लिए, वर आएगा ज्यादा बंदों के लिए. दे दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे हैं. एक से ज्यादा है या तीन बंदे हैं ना, वो खाना खा रहे हैं. आई डैश ऑफरिंग माई प्रेयर, मैं अपना नमाज पढ़ रहा हूं. तो यहाँ क्या आएगा, एक ही बंदा है ना, तो यहाँ आएगा वास. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज्यादा है, उसका सिंगुलर है चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे. स्टडी एट होम, तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा या वाज आएगा, यहाँ आएगा वर क्योंकि ये जमा है. इट इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो वाज आएगा क्योंकि बारिश तो एक ही है ना, वो तो उसमें कतरे बहुत होते हैं. दे दे लाफिंग एट हर, वो उस पर हंस रहे हैं, तो क्या आएगा, दे मतलब बहुत सारे लोग, तो यहाँ आएगा वर. ओके. पेज नंबर 88 हो गया. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हो चुका है, जो कल हो चुका है, अभी नहीं, जो कल हो चुका है या 1 घंटा पहले हो चुका है, उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. आई एन जी उसमें लगता है. उसमें दे वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं. करे दे वर रीडिंग. द डॉग वाज चेजिंग द बाल, कुत्ता बाल का पीछा कर रहा है. देखिए कुत्ता बाल का पीछा कर रहे. द डॉग वाज चेजिंग द बाल, द डॉग वाज चेजिंग द बाल. द टाइगर वर रन, द टाइगर वर रनिंग, टाइगर भाग रहे हैं. चीता, दो चीते भाग रहे हैं. इट वाज स्नो आउटसाइड, इट वाज स्नोइंग आउटसाइड, स्नोइंग आउटसाइड, कल बर्फबारी हो रही थी. बाहर, आउटसाइड बाहर, जाहिर है घर के अंदर तो नहीं होगी ना, कमरे के अंदर बर्फबारी तो नहीं होगी ना, तो आउटसाइड लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, उन्होंने यहाँ लिख दिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा. दे वर ड्रिंक टी, दे वर ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रहे थे, वो चाय पी रहे थे. अही उबस कले, सॉरी खुदा माँ कुछ उर्दू की वेली नो, आई एम सॉरी. अरे नहीं, ये तो उर्दू का वीडियो है, तो वो चाय पी रहे थे. ठीक है. पुश्तो की वीडियो वैसे आने वाली है इसके बाद. पुट द कामाज वेयर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कामा लगाने हैं जहाँ ज़रूरत हो. हुमेरा, सानिया, माहा एंड हुमा वर सिस्टर, हुमेरा, सानिया, माहा सब बहनें हैं. इसमें कामा कहाँ लगाना है, देखिए हुमेरा, सानिया, माहा एंड हुमार सिस्टर. पुट कॉमाज वेयर रिक्वायर्ड. हुमेरा, comma, Sania, comma, Maha and Huma are sisters. She likes to eat bread, rice, meat and अच्छा, हुमेरा, सानिया, माहा और हुमा बहनें हैं. नंबर 2, शी लाइक्स टू ईट ब्रेड, कॉमा, राइस, कॉमा, मीट एंड फ्रूट, वो रोटी, चावल, गोश्त और फल खाना पसंद करती है. नंबर 3, दे वेंट टू पेशावर, कॉमा, कराची, कॉमा, लाहौर एंड क्वेटा, वो पेशावर, कराची, लाहौर और क्वेटा गए थे. वी बॉट बनानास, एप्पल्स, मैंगो, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, हमने बॉट किए, हमने खरीदे, एप्पल्स, कॉमा, मैंगोस, कॉमा, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. एंड के एंड से जो पहले आएगा उसमें कॉमा नहीं लगेगा. वैसे अब नया रूल्स आया है, वो तो हम पाकिस्तान में फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ बी कॉमा लगता है. ओके. अब उन्होंने सेब, आम और ऑरेंजेस और ग्रेप्स मतलब अंगूर खरीदे. दूसरा कौन सा है, मैं आपको बता दूं. देखिए, राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इस अंडरलाइन वर्ड के कॉन्ट्रैक्शन मालूम करने हैं.
ठीक है। नीचे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैव हैज एंड डू। ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, हैव हैज और डू से फिलअप करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में वर्ब है उनका पास्ट टेंस आपने यहाँ पर लिखना है। जी अब अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट कंट्रैक्शन ऑफ फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कंट्रैक्शन होता क्या है, कंट्रैक्शन वर्ड को छोटा करके कंट्रैक्शन बनाते हैं। ही डज नॉट लाइक द मैंगो, ही डज नॉट लाइक द मैंगो। देखे, ही डज नॉट लाइक द मैंगो। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये ही डज नॉट लाइक मैंगोज, ही डज नॉट लाइक मैंगोज को, उनको मैंगो पसंद नहीं है, उनको आम पसंद नहीं है। सो इस ये होगा ही डजंट लाइक, ये हो गया डजंट, यहाँ पर हो गया डजंट लाइक मैंगोस, इसकी जगह पर डजंट आ गया, इस डज नॉट की जगह पर यहाँ डजंट आ गया। वैसे उसको भी अंडरलाइन करना चाहिए था। ये देखिए, ही डजंट लाइक मैंगो, डज नॉट की जगह हो गया डजंट, उसको मैंगो पसंद नहीं है, उसको आम पसंद नहीं है। आई एम नट गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जा रहा। आई एम नट, आई एम नट, देखिए आई एम की नट, और नट अपनी जगह टी का आएगा, ये नहीं लिख सकते आई कॉमा एम एन कॉमा टी, ये नहीं लिख सकते, ये ऐसा ही आएगा। आई एम नट गोइंग टू अ पार्क, मैं पार्क नहीं जा रहा। दे डोंट मेक नॉइज, उन्होंने शोर नहीं मचाया। दे डोंट, दे डू नॉट है यहाँ पर, ये इसको डू नॉट कहते हैं, इसको डोंट कहते हैं। दे डोंट मेक अ नॉइज, उन्होंने शोर नहीं मचाया। अब नंबर ये सी नंबर करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैव हैज और डू। हैव हैज और डू के साथ ये फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए। आई डैश बीन टॉकिंग टू यू, सॉरी आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हैव यहाँ आएगा हैव, देखिए आई के साथ हैव हमेशा आता है। ही हैज़, आई के साथ हैव नहीं आता, आई के साथ हैज़ नहीं, आई के साथ हैव आता है, ही के साथ हमेशा हैज़ आता है। ही हैज़ अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। दे डैश गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गए हैं। दे के साथ हमेशा हैव ही आता है। शी डैश हर वर्क इन द मॉर्निंग, डू डज, शी डज हर वर्क होम इन द मॉर्निंग, वो घर का काम सुबह में घर का काम करती है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब एंड द बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस में लिखा है इसके पास्ट टेंस इनके यहाँ पर लिखिए। तो ये आ गया लास्ट नाइट आई, लास्ट नाइट आई गो की जगह पास्ट टेंस लिखेंगे तो वो होगा वेंट, वेंट टू मार्केट, कल रात, लास्ट नाइट कल रात आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। शी डैश द मैच, शी वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया है। आई डैश द डिशेज, आई वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड द डिशेज, मैंने बर्तन धो लिए हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए, कमेंट्स कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे और मेरी दुआएं आपका साथ है। और अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पामान।